इस सच्ची कहानी की शुरुआत में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय दिखाया गया है, जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला करके बहुत सारे लोगों को बंदी बना दिया था, जिसमें से एक जानूस नाम के सिपाही को भी बंदी बना दिया था। यहाँ सोवियत के लोग इसे एक कागज पर साइन करने के लिए कहा, लेकिन तुरंत जानूस ने साइन करने के लिए मना कर दिया था। ये देखते अंदर बैठा वो ऑफिसर उसकी पत्नी को बुलाता है और वो इसे कन्फेस लेता है कि ये एक स्पाई एजेंट है। ये सब देखते जानूस को पता चल जाता है कि इन लोगों ने इस पर टॉर्चर करते ये सब बुलाया है। हालांकि वो तो सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर ही था। अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ करता तो उसकी पत्नी को ये लोग मार देते, जिस वजह से अब उसे सजा काटने के अलावा कोई चारा नहीं होता। सन 1940 में उसे एक साइबेरिया की जेल में 20 साल के लिए भेज दिया जाता है। ये एक ऐसी जेल होती है जिसके चारों तरफ बर्फ के पहाड़ और जंगल ही जंगल है, जिसे भागने का भी कोई फायदा नहीं होता। वही जेलर सारे कैदियों को चेतावनी देता है कि आज तक इस जेल से कोई नहीं भाग पाया और जो कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब सब लोग एक लाइन करते हुए खाने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, तभी उसके प्लेट से एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। भूख के मारे बाजू में बैठा एक बूढ़ा आदमी टुकड़ा उठाने जा ही रहा था, लेकिन वो उसे खाने का टुकड़ा भी नहीं देता। ये सब जानूस देख रहा था। वो अपना पूरा खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। ये देखते वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यहाँ इंसानियत की कोई जगह नहीं होती। अगर तुमने उसे खाना दिया तो वो लोग तुम्हारा खाना भी आधा कर देंगे। अब उसके जाते ही एक आदमी जानूस के पास आता है, जो एक एक्टर होता है। उसने एक फिल्म में अमीर आदमी का रोल किया था। तो इन लोगों ने जासूस का केस बनाकर 10 साल की सजा सुनाई थी। यहाँ पोलैंड के अलावा बाकी बहुत सारे देश से कैदी सजा काटने आते थे। तभी एक्टर कहता है कि ये एक प्रोफेशनल किलर वल्का है, जिसकी पॉलिटिकल काफी पहुंच है। तभी जानूस कहता है कि यहाँ से भागने के लिए तारों को कैसे काटा जा सकता है। एक्टर कहता है कि ये सब बातें तुम बाहर नहीं कह सकते। अगर किसी को पता चला तो वो हमें 1 सेकंड में मार देंगे। अगली सुबह सबको जंगल में लकड़ी काटने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जानूस की नजर तो इस बात पर ही थी कि कैसे इस जेल से भाग सके। अब रात होते ही वो एक्टर उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ से भागने का मेरे पास एक प्लान है। उसे ऐसे ही कोई साथी की तलाश थी जो तुम्हारे जैसा बहादुर हो। एक्टर सोवियत और जर्मन से बचने का एक प्लान बताता है कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक जेल है, जिसके किनारे चलते हुए हम मंगोलिया बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें ठंड कम होने का इंतजार करना होगा, वरना हम ऐसे ही ठंड से मर जाएंगे। और साथ ही बहुत सारा खाना जमा करना होगा, जो इस हजारों किलोमीटर के सफर में हमारे काम आएगा। अब वो हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करने लगे। ऐसे ही एक दिन वो सब लकड़ियां काटते वापस जा रहे थे, तभी एक बड़ा सा बर्फीला तूफान आ गया था और कुछ कैदी तो ठंड से ही मरने लगे थे। ये देखते ही वो बूढ़े आदमी ने ठंड से बचने के लिए ऑफिसर को जंगल के अंदर थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा, वरना वैसे भी सब लोग इस ठंड में मारे जाएंगे। लेकिन ये बात वो ऑफिसर नहीं मानता और उसे नीचे बैठने को कहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसके सामने अकेला जंगल की तरफ जाने लगा था। ये देखते वो ऑफिसर कहता है कि अगर तुम रुके नहीं तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। लेकिन अधिकारी जल्दी समझ जाता है और वो सभी को थोड़ी देर जंगल में इंतजार करने के लिए कहता है। अब ये लोग एक शेल्टर जैसा बनाते हैं और उसके अंदर छुप जाते हैं और इस तरह सबकी जान बच जाती है। अगली सुबह ऑफिसर लाइन में सभी को खड़ा करता है। कल ऑर्डर ना मानने के लिए वो बूढ़े आदमी के साथ और कुछ लोगों को माइंस में काम करने भेज देते हैं। यहाँ माइंस में सांस लेना बहुत मुश्किल था, जो एक टॉर्चर से कम नहीं था। यहाँ जहरीली गैस और घुटन के कारण लोग मारे जाते थे। थोड़े समय में जानूस को भ्रम होना चालू हो जाता है। भ्रम में उसे घर दिखना चालू हो जाता है, जिसे वो उसकी तरफ बढ़ने लगा था। तभी वो बूढ़ा आदमी आते ही उसे बचा लेते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहाँ पर तैनात ऑफिसर उसे मार देते। अब ले जाते वक्त जानूस कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अपने घर जाना है। वो एक्टर के पास एक प्लान है जो यहाँ से हमें भागने में मदद करेगा। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो आदमी झूठा है, उसने ऐसी बात मुझसे भी कही थी, लेकिन अगर तुम सच में यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब कहोगे हम साथ में भाग जाएंगे। ये देखते जानूस कहता है कि तुम क्यों मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो, जिस पे वो कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, जो मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। अगर रास्ते में कुछ होता है तो तुम मुझे संभाल लोगे। अब रात होते ही जानूस वह एक्टर को कहता है कि आज रात ही हमें भाग जाना चाहिए, क्योंकि आज का मौसम ठीक है, जो तेज हवा के कारण हमारे पैरों के निशान भी मिटा देंगे। लेकिन एक्टर जानता था कि इतने लंबे सफर के लिए हमारे पास पूरा खाना भी नहीं है, जिसे अभी वो जाने के लिए मना कर देता है। जानूस कहता है कि हम दोनों ही पूरे 7 लोग आज रात भागने वाले हैं। अब भागने में जानूस एक सिपाही, साथी एक्टर खाबरोव, वो बूढ़ा आदमी मिस्टर स्मिथ, वल्का जो प्रोफेशनल किलर है, टोमास जो एक कलाकार है, वॉस जो एक पुजारी है, जोरान जो अकाउंटेंट है और साथी काजिक जिसे रात को दिखाई नहीं देता था। सब लोग एक दिन 10 मिनट के लिए बिजली बंद करवा देते हैं और साथों के साथों लोहे की तारे काट के भाग जाते हैं। ये सब ऊपर तैनात एक सोल्जर देख लेता है। काफी सारे सिपाही और कुत्ते इन सबको पकड़ने
सामने भागते हैं, लेकिन तेज हवा के कारण उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ इन लोगों को ठंडी तेज हवा के कारण आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मुंह पर बर्फ गिरने से वो सभी ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जानूस ये देखते वल्का के चाकू से एक पेड़ की छाल काट के सभी को मास्क बना के देता है, जिसे पहनकर सभी लोग आगे बढ़ जाते। वो अब आसानी से चलते हुए जेल की सीमा से काफी दूर आ गए थे। अब थोड़े आगे जाते ही रुकते हैं और सभी लोग खाने पीने की जो चीज लाए थे वो इकट्ठा करते हैं। जानूस यहाँ देखता है कि खाना कुछ हफ्ते चले इतना ही है और हमारा सफर काफी महीनों का है। अब थोड़ी देर आराम करके वो सब अपने सफर पर निकल जाते हैं। पूरी रात वो सभी चलते रहे। सुबह सूरज को देखते जानूस साउथ की दिशा देखते सभी लोगों को रास्ता दिखाता है। यहाँ सभी को 500 किलोमीटर चलते हुए वो झील तक पहुँचना था और वहीं से मंगोल के बॉर्डर तक जाना था, जो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सफर था, जिस वजह से वो लोग बिना रुके चलते रहते हैं। अब रात को सब खाना खाने के लिए साथ बैठे थे। तभी सब बात कर ही रहे थे कि आज रात ज्यादा ठंड पड़ने वाली लगती है। इसी बीच जानूस आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने को कहता है। सब लोग लकड़ियां लेने निकल गए। तभी वो काजिक, जिसे रात को दिखाई नहीं देता, वो लकड़ियां लाते वक्त रास्ता भटक जाता है। यहाँ सभी लोग वापस आते ही देखते हैं कि टीम में एक साथी कम है, जिसे वो ढूंढने के लिए निकलते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिलता। अब सुबह होते ही वो देखते हैं कि वो काजिक उनके पीछे ही बैठा था, लेकिन ठंड के कारण उसकी बॉडी वहीं जमकर बर्फ हो गई थी। वो लोग काजिक को वहीं दफना के अपने सफर पर निकल जाते हैं। काफी हफ्ते चलने के बाद अब उन लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो जमीन से जीव जंतु खाने लगे थे, यहाँ तक कि वो पक्षी के कच्चे अंडे खा जाते। यहाँ एक बड़ी सी गुफा में वो ठंड से रह तो सकते हैं, लेकिन उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। ऐसे ही वो जंगली कुत्तों और भेड़िए का खाना छीन के अपनी रातें गुजारने लगे थे। दरअसल यहाँ वो रास्ता भटक गए थे और अब उन्हें किस दिशा में जाना है वो ही नहीं पता था, जिस वजह से वो सब काफी दिनों से इस गुफा में बैठे रहे। ऐसे ही एक दिन जानूस तैयार होके अकेला ही वो झील ढूंढने निकल जाता है और कहता है कि अगर 3 दिन में वापस ना आया तो आप आगे का सफर चालू कर देना। मिस्टर स्मिथ उसे अपनी कुछ फिश देते हैं जो उसे रास्ते में काम आएगी। अब जानूस काफी दूर चलने के बाद काफी परेशानियां झेलता है। अब उसके पास खाना भी नहीं था। वो भूख के कारण पेड़ की छाल खाने लगा था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जानूस चलते हुए वापस जा रहा था, तब उसे वापस भ्रम आना चालू हो जाता है। वो वहीं अपने घर का दरवाजा देखता है और वहीं पत्थर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर वो यहाँ पहुँच गया था, जिसे सभी लोग जानूस को आग के पास ले जाते हैं। अब जानूस जान गया था कि झील कहाँ पर है, जिसे अब सब सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन मिस्टर स्मिथ जानता था कि ये लड़का बहुत बहादुर है, जो उनके बेटे की याद दिलाता था, जिसे वो जानूस को अपने बेटे की तरह ख्याल रखते हैं। अब सुबह होते ही सब वो झील तरफ जाने के लिए निकल गए थे। तभी रास्ते में मिस्टर स्मिथ किसी को पीछा करते हुए देखते हैं। वो सब देखने जाते हैं, तब पता चलता है कि ये तो एक लड़की है जिसका नाम इरेना है और वो एक कलेक्टिव फार्म से भागते हुए आई थी, जो रूस के लोग उसके साथ बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते थे, जिसे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग के आई थी। लेकिन यहाँ सब कहते हैं कि जितने ज्यादा लोग उतने ही हमारी रफ्तार कम हो जाएगी और खाने में हम और बंटवारे भी नहीं कर सकते, जिस कारण ये सब लोग उसे वहीं छोड़ते हुए अपने रास्ते पर चलने लगे। अब थोड़े ही आगे चलते वो लोग झील पहुँच गए थे। झील पहुँचते वहाँ पर वो लोग एक हिरण को दलदल में फंसा देखते। वो लोग इसका शिकार करके खाने का इंतजाम कर ही रहे थे। इसी बीच वो पुजारी उस इरेना को लेके आया था और वो भी काफी दिनों से भूखी प्यासी थी, जिस वजह से सभी लोग भर पेट खाना खाते हैं और थोड़ी देर वही आराम करते हैं। ये लोग अब इसको अपने साथ शामिल कर लेते हैं। सुबह होते ही सब लोग अपनी शेव करवा रहे थे, क्योंकि कोई देखे तो ये नहीं लगना चाहिए कि ये लोग चोर या आगे के सफर के लिए तैयार हो गए थे। ये लड़की भी इनके साथ घुल मिल गई थी। तभी वो बताती है कि उसके माता पिता को रूसी लोगों ने मार दिया था और मैं छोटी थी, जिस वजह से मुझे कलेक्टिव फार्म पर भेज दिया गया था। यहाँ काफी महीनों चलते रहने पर ये लोग बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। वो लोग थक हार गए थे, पैर में छाले पड़ गए थे, लेकिन जैसे तैसे वो मंगोलिया बॉर्डर पहुंच जाते हैं। बॉर्डर पहुंचते ही वल्का कहता है कि मैं यही रुकना चाहता हूँ, मैं यही कहीं अपना घर बसा लूंगा। अब वल्का को गुड लक कहते हुए अपने आगे का सफर चालू करते हैं। थोड़े घंटे चलने के बाद वो लोग मंगोलिया पहुंच जाते हैं। तब वो देखते हैं कि यहाँ पर भी सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था, जिसे अब वो यहाँ पर भी नहीं जा सकते थे। अब वो लोग थोड़े दूर एक पुराने मंदिर में जाते हैं, जो एक बौद्ध मंदिर था। वही जानूस सोचते कहता है कि हम चीन से होते हुए भारत जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ अंग्रेजों का राज है, जो हमें अपने घर पहुँचा देंगे। लेकिन उन लोगों को भारत जाने से पहले हिमालय पर्वत का सामना करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब दूसरी सुबह सब लोग अपनी मंजिल पर इंडिया जाने निकल गए थे। एक और सफर जो हजारों किलोमीटर का है और पहले की तरह खाना पीना भी नहीं था, लेकिन अपनी आजादी के लिए वो लोग चलते रहते हैं। यहाँ थोड़े आगे पहुँचते उन्हें एक बड़ा सा रेगिस्तान दिखा, जो एक सही संकेत था कि वो अब सही रास्ते पर है। इस रेगिस्तान के आगे वो चीन पहुँच जाएंगे, लेकिन इसे पार कर पाना इतना आसान नहीं था। इन लोगों के पास ना ही पीने के लिए पानी और खाना भी नहीं था। वो लोग रेगिस्तान में जो
भी छोटे मोटे जीव दिखे वो उनको मार के खा लेते और प्यास बुझाने के लिए कपड़े को गिला करते चूसते रहे। यहाँ गर्मी के कारण इन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। इनके पास अब पीने के लिए एक बूंद भी नहीं था। तभी मिस्टर स्मिथ को बाजू में थोड़ी दूर कुछ पेड़ दिखे, लेकिन जानूस कहता है कि वो सिर्फ एक मृग तृष्णा है, वह कोई पेड़ नहीं है, वो सिर्फ हमारा एक भ्रम है। लेकिन मिस्टर स्मिथ अकेले उसे दिशा में जाने लगते हैं। अब जब वो सब ये जगह पर पहुंचे तो वो देखते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा कुआं है। वो पानी देखते पागल हो गए थे और सभी लोग पेट भर के पानी पीते हैं। बहुत समय के बाद पानी और पेड़ देखते वो सब यहाँ थोड़े दिन रुकने का सोचते हैं। अब रात होते ही जानूस कहता है कि हमें यहाँ पानी तो मिल गया, लेकिन हम खाने के बिना ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। जिस वजह से सुबह होते सब लोग जितना हो सके उतना पानी भरते हुए अपने आगे का सफर जारी रखते हैं। थोड़ी देर आगे वो देखते हैं कि एक बड़ा रेतीला तूफान इनकी तरफ आ रहा था। वो लोग तूफान में किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन उनके स्टोर किया सारा पानी खराब हो गया था। ये देखते सब लोग काफी हताश हो जाते हैं और सुबह होते ही अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। थोड़े आगे जाते ही इरेना बेहोश होते अचानक गिर जाती है। ये देखते ही मिस्टर स्मिथ संभालते हैं और देखते हैं कि इरेना की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके पैर सूज के लाल हो गए थे, लेकिन इरेना को होश आते ही वापस चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इन लोगों को कोई परेशानी हो। अब थोड़ी आगे चलते ही एक और बार इरेना गिर जाती है। उसकी ये हालत देखते वो पुजारी उसे उठा लेता है और आगे बढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन इरेना अपने आप को ज्यादा समय तक संभाल नहीं पाती और वो उसे छोड़ते आगे बढ़ जाने के लिए कहती है। और इसी के साथ ही थोड़ी देर में उसकी सांसें बंद हो जाती है। उसकी जिंदगी का सफर यही समाप्त हो जाता है, जिसे ये लोग वहीं दफना के अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चलने के अलावा इनके पास और कोई चारा भी नहीं था। अब थोड़े आगे जाते वो लोग एक कपड़े से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, लेकिन थोड़ी और आगे जाते इनका एक और साथी बेहोश होके गिर जाता है और थोड़ी देर बाद ये भी अपना दम तोड़ देता है और वही उसे दफना के आगे निकल जाते हैं। वो लोग थके हारे गर्मी में चलते रहते हैं और कई दिनों का सफर तय करने के बाद वो लोग इस रेगिस्तान को पार करने में कामयाब हो गए थे। वो सामने पहाड़ देखते हैं जिसे वही पानी जरूर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मिस्टर स्मिथ अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। वो वही थक हार के सो जाते हैं और उसे यही छोड़ते आगे का सफर जारी रखने को कहते हैं, लेकिन जानूस उन्हें हार मानने के लिए मना करता है। वो उन्हें लिए बिना नहीं जाने वाला था। तभी जानूस दोनों साथी को आगे पानी ढूंढने के लिए भेजता है और रात होते ही वो मिस्टर स्मिथ को लेके आ जाता है, लेकिन उन लोगों को पानी नहीं मिलता। वो बिना खाए पिए वहीं सो जाते हैं। सुबह होते ही एक सांप तोमाच के ऊपर से गुजरता है। ये देखते पहले तो वो डर गया था, लेकिन फिर वो अपनी भूख मिटाने के लिए उसे खाने के लिए पीछे भागने लगता है। तभी वह देखता है कि यहाँ पानी का कोई स्रोत है, जिस वजह से थोड़ा पानी बाहर आया हुआ था। वो सब लोग इतने से पानी को चाट चाट के अपनी प्यास बुझाते हैं और वही मिस्टर स्मिथ को भी थोड़ा पानी देते हैं और वो सांप को पकड़ते उसे खा जाते हैं। थोड़ा खाना और पानी की वजह से इनके अंदर थोड़ी एनर्जी आती है, लेकिन मिस्टर स्मिथ की चलने की कोई हालत नहीं थी। वो सबको यही छोड़ते चले जाने के लिए कहते हैं। तभी जानूस उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके बेटे जो रूस ने सिर में गोली मार दी थी उसकी याद दिलाते हैं और उसके साथ भी ऐसा हुआ था। हालांकि वो कहता है कि मेरी पत्नी को उन लोगों ने रिहा कर दिया, लेकिन उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया था। अब ये सब बातें सुनते ही सब सो जाते हैं। अगली सुबह सब लोग एक नए हौसले के साथ निकल गए और कई दिनों चलने के बाद वो चाइना बॉर्डर पहुंच जाते हैं, लेकिन चीन इन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं था, जिस वजह से वो लोग अब हिमालय से गुजरते तिब्बत जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये सफर अब उन लोगों को पल पल मुश्किल दे रहा था। हालांकि ये लोग किसी तरह तिब्बत बॉर्डर पहुंच जाते हैं। वही एक साधु उनके पास आता है और वो उनको एक बौद्ध मंदिर ले जाता है, जहाँ पर उन लोगों का अच्छे से स्वागत करते हैं और वह लोग उन्हें पेट भर खाना देते हैं। तभी एक साधु बताता है कि यहाँ से भारत जाने का रास्ता बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में बर्फीला तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से तुम लोग वसंत के मौसम में जा सकते हो। 2-3 महीने तक तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। लेकिन रात को जानूस कहता है कि हम यहाँ रुक नहीं सकते। अगर हम यहाँ रुके तो हम थक जाएंगे और फिर आगे का रास्ता तय करना मुश्किल होगा। यहाँ मिस्टर स्मिथ कहता है कि मैं यहाँ चीन ही रुकूंगा, क्योंकि यहाँ यूएस मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है जो मुझे अमेरिका पहुंचा देंगे। अब रात भर आराम करने के बाद सुबह वो देखते हैं कि जानूस इंडिया जाने के लिए निकल गया था। ये देखते उसके 2 साथी भी उसके पीछे चलने लगे, लेकिन मिस्टर स्मिथ यही रुक जाते हैं। यहाँ ये तीनों हिमालय का बर्फीले सफर तय करते हुए सिक्किम पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी लोग इनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। इन लोगों ने भारत आने के लिए कुल 6400 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया था। सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई साथियों की जान गुमाने पड़ी थी, लेकिन अब इनका सफर पूरा हो गया था, जो अब वो आजादी की सांस ले पाएंगे। कहानी के अंत में बताया जाता है कि जानूस अगले 50 साल तक घर नहीं जा पाया और देश विदेश घूमता रहा, लेकिन जब सन 1989 में पोलैंड को आजादी मिली तो वो अब उसके घर जा पाता है और अब जाते वक्त उसकी नजर सामने वही सीन होता है जो उसके भ्रम में आया करता था। तभी वो पत्थर के नीचे से चाबी निकालते घर के अंदर जाता है।
अंदर जाते वो देखता है कि उसकी पत्नी सामने ही बैठी होती है, जो अब काफी बूढ़ी हो गई थी। लेकिन जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते खुशी से रोने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी पूरी